प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का किया अनावरण। कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में संत समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ में आयोजित कार्यक्रम से जुड़कर उनका संबोधन सुना। कहा, प्रधानमंत्री के केदारनाथ यात्रा से जुड़ना हम सब के लिए गौरव की बात। प्रदेश भर में आज विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर कारीगरों ने अपने औजारों की पूजा की। मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों, श्रमिक बंधुओं को दी शुभकामनाएं। और गोवर्धन पूजा का त्योहार देश सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। 2013 की बाढ़ में तबाही के बाद श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया और आज प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि शंकराचार्य का पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वे जनसाधारण के कल्याण के प्रति समर्पित थे। अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंसकर अपनी एकजुटता खो रहा था, तब शंकराचार्य ने कहा था कि राग, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहम ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, आचार्य जी ने कहा था, न मे द्वेष रागो, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में संत समाज के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े और उनके संबोधन को सुना। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सैनी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का केदारनाथ धाम से धार्मिक स्थलों और संत समाज के लोगों के साथ जुड़ना एक ऐतिहासिक कार्य रहा। उन्होंने कहा कि 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ के बाद यहाँ कई विकास योजनाओं की शुरुआत की गई और अब केदारनाथ तीर्थ की यात्रा सुगम हो गई है। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि आज पूरे देश का संत समाज प्रधानमंत्री की केदारनाथ की यात्रा से जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आदि शंकराचार्य जी ने इस देश की एकता और संस्कृति को एकजुट एक परोए रखा। आज प्रधानमंत्री जी ने सभी स्थानों से, सभी मठों से और सभी धार्मिक स्थलों के साथ एक साथ जोड़ करके इकट्ठे उनसे बातचीत की है। केदारनाथ से संबोधन तो प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, लेकिन पूरा संत समाज किस प्रकार से उनसे साथ जुड़ा हुआ था, आज पूरे शहर के समाजी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे जो भी जितने भी हमारे तीर्थस्थल हैं, 48 को के तीर्थस्थल हैं, उनके अंदर भी आज पूरी जगह पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
स्थानेश्वर महादेव मंदिर के महंत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज केदार खंड का उद्धार किया है और उन्होंने इस कार्यक्रम से देश के संत समाज के लोगों को जोड़कर पुण्य का कार्य किया है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि अब भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी ने देश के पूज्य संतों को और वो भी आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति का अनावरण और मूर्ति और केदार खंड का जो उद्धार किया है, ये बहुत एक पुण्य कार्य है। इसके साथ साथ में हमारे देश में विभिन्न स्थानों में, विभिन्न तीर्थों में जो उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि उनका पुनरुद्धार किया जाए। आज यह संदेश दिया है कि हमें अपने धार्मिक स्थलों को उन्नत बनाना चाहिए और जैसे कि आज धार्मिक क्षेत्र की 48 कोसी परिक्रमा है, उसका शुभारंभ आज से किया है और यही संदेश प्रधानमंत्री जी कि हमें हमेशा ही अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को उच्च उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वकर्मा दिवस पर ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि सृजन शक्ति से मानवता को समृद्ध करने वाले देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी की जयंती पर देश प्रदेश के सभी शिल्पकारों व श्रमिक बंधुओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं भगवान विश्वकर्मा से आप सभी के लिए सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना करता हूं। प्रदेश भर में आज विश्वकर्मा दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है। विश्वकर्मा की पूजा लगभग सभी कार्यालयों में की जाती है, परंतु इंजीनियर, आर्किटेक्चर, चित्रकार, मैकेनिक, वेल्डिंग या फिर कारखानों में इसे मुख्य तौर पर मनाया जाता है। मंदिर के पुजारी चरणदास महाराज ने बताया कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर व्यापार में तरक्की व उन्नति की मनोकामना की जाती है। विश्वकर्मा भगवान को हम लेकर के चलते हैं और जितने भी कारखाने हैं, मिस्त्री हैं, अपने छुट्टी रख करके उस दिन अपने औजारों की, अपने जो है अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, जिससे एक विशेष दिन बनता है उनके लिए। वो छुट्टी करके अपने भगवान को याद करें, अपने अस्त्र शस्त्रों को कहीं न कहीं पूजा की जाए, उनको सही से रखा जाए, उनको सही किया जाए और भगवान के प्रति अपने सब मिल करके भगवान को भोग लगाते हैं। भिवानी में कारीगरों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से वे कमाई करते हैं और आज के दिन औजारों की पूजा अर्चना की जाती है और औजारों का प्रयोग नहीं किया जाता। आज विश्वकर्मा जी का त्यौहार है, इसलिए हम मिस्त्री लोग जो भी ये साल में एक दिन आता है, हम उसके औजारों की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं और आज पूरी साल हम इन औजारों से कमा कर खाते हैं। इसलिए हम आज कोई काम नहीं करेंगे और सिर्फ इनकी पूजा करेंगे, विश्वकर्मा जी की। ये औजारों की पूजा होती है यहाँ पे, ये हमें कमा के खुआते हैं, इसलिए विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं हम दिवाली के दूसरे दिन। पूजा की विधि है जी, हम अपने औजारों को, सभी औजारों को इकट्ठा करके साफ सफाई करके दूध से नहलाते हैं उनको और फिर पंच प्रसाद का भोग लगाते हैं उनको, पंचमेवा का भोग लगाते हैं और प्रसाद अर्पण करते हैं। प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने हिसार में विश्वकर्मा समाज परिवार मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा सबसे अहम है। जिस समाज के लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे वो समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। इसीलिए युवाओं का शिक्षित व काबिल होना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि वर्तमान समय के मशीनी युग में हाथ का कार्य करने वाले लोगों के लिए पढ़ाई बेहद ज़रूरी हो गई है। इसीलिए समाज के अग्रणी नागरिक शिक्षा पर जोर दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां प्रदान कर सर्व समाज के योग्य बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गाय की महत्ता के प्रतीक गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व आनंद बनाए रखें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के मंगल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली प्रदान करें। गोवर्धन पूजा का त्यौहार आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग गाय की गोबर या अल्पना से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं।
इस दिन विशेष तौर पर श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। प्रदेश भर में भी आज गोवर्धन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गोवर्धन पूजा के अवसर पर हिसार जिले में विभिन्न स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि इस दिन अन्नकूट का भंडारा भी लगाया जाता है। अन्नकूट की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। त्रेता युग में भगवान इंद्र जी को बहुत घमंड आ गया था। उन्होंने सभी ब्रिजवासियों से इतनी मूसलाधार वर्षा की थी कि फिर गोवर्धन पर्वत के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने सभी को ब्रिजवासियों को शरण दी और उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तब से श्री कृष्ण जी को गोवर्धन भी कहते हैं। सब बहना लगी बाजरी कुटियाँ, सुबह 4 बजे उठ के सबने खाना बनाए, सब घर पर खाना बनाते हैं। रात से सारे मोहल्ले इकट्ठे होते हैं, सारे मोहल्ले पुरुष हो गए। इसमें जो है प्रसाद में खिचड़ी की जो है बाजे की खिचड़ी का बड़ा महत्व होता है। तो हमने बाजे की खिचड़ी, ये कड़ी, सब्जी, हलवा, चावल, पूरी, इस तरीके से हमने सारा भोग तैयार किया है और सभी में हमने इसको बांटा है। गोवर्धन की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम सारी इतने वर्षों से हम पूजा कर रहे हैं, तो और बहनों को भी हम यही शिक्षा देते हैं। तो ये अन्नकूट के दिन जरूर पूजा करें गोवर्धन की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की जयंती पर उन्हें ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। हरियाणा की राजनीति में उनके बहुमूल्य योगदान को प्रदेश में सदैव याद किया जाएगा। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 107 करोड़ 70 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 12,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.23% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 60 लाख 16 हजार से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 87 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का किया अनावरण, कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में संत समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ में आयोजित कार्यक्रम से जुड़कर उनका संबोधन सुना। कहा, प्रधानमंत्री की केदारनाथ यात्रा से जुड़ना हम सब के लिए गौरव की बात। प्रदेश भर में आज विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर कारीगरों ने अपने औजारों की पूजा की। मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों और श्रमिक बंधुओं को दी शुभकामनाएं। और गोवर्धन पूजा का त्योहार देश सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में की पूजा अर्चना। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।